हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का जो है चैप्टर 7वां का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर का नाम क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा कितना होगा सर? 90 होगा। और 90 का 90 जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, इसमें से जो है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक का बिहार बोर्ड में जो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक जो है देखना और इसका नोट्स बनाना है और इसको जो है अच्छे तरीके से जो है याद रखना। चलिए, तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है। ये जो परंपरा का मूल्यांकन है यह हमारा जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो यह हमारा निबंध है। क्या है हमारा? तो निबंध है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहा? तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो रामविलास शर्मा जी जो है हमारे इस पाठ के लेखक, उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 1912 ईस्वी में। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म किस तारीख को। आप पूछ रहा है कि तारीख कौन सा बताइए। तो तारीख जो है हमारा कौन सा? पहले पूछा क्या कि जो है कब हुआ था। आप पूछ रहा है कि तारीख बताना है, तो किस तारीख को हुआ था? तो हमारा हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। चलिए, तो 10 अक्टूबर हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव। रामविलास शर्मा का जन्म उनवा उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था उच्चगांव सानी में। कहाँ हुआ था? उच्चगांव सानी। कहाँ का है? उन्नाव उत्तर प्रदेश का जो एक गांव है उच्चगांव सानी, वहां जो है उनका जन्म हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है कि रामविलास शर्मा ने 1932 में कहां से बीए किया था। कौन सा जो है जगह था या स्थान था जहां से उन्होंने जो है 1932 ईस्वी में बीए किया था। इसको जो है ऐसे घुमा के भी जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए जो है रामविलास शर्मा जी ने कब बीए किया था। तो 1932 में। आप पूछ रहा है कि बताइए कहां से किया था। तो उन्होंने किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। उत्तर प्रदेश के थे तो लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रामविलास शर्मा ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कब किया। अब पूछा जा रहा है कि बताइए अंग्रेजी साहित्य में जो है उन्होंने एमए कब किया था। तो 1938 ईस्वी में उन्होंने एमए किया था। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कब तक लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। कब तक किया, यानी जो है कब से जो है कब तक उन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। तो उन्होंने कब किया था? तो 1938 से लेकर 1943 तक किया था। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है रामविलास शर्मा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब तक रहे। यानी रामविलास शर्मा जी जो हैं वह जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब तक रहे। तो वह महामंत्री हमारे रहे थे 1949 से लेके 53 तक, 1953 तक। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। रामविलास शर्मा ने किस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था। बलवंत राजपूत कॉलेज में उन्होंने अध्यापन कार्य किया था। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे। तो कौन सा संस्थान था? तो KM हिंदी संस्थान। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 11 कि रामविलास शर्मा किस वर्ष सेवानिवृत्त हुए थे। तो वह कौन सा वर्ष था जब वह सेवा निवृत्त हो गए थे, यानी जो है रिटायर हो गए थे। तो कौन सा वर्ष था वह? तो वह हमारा वर्ष था 1974। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ, यानी जो है कब उनका निधन हुआ था। तो उनका निधन हमारा हुआ था 30 मई 2000 को उनका निधन हुआ। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। तो उनका निधन दिल्ली में हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है रामविलास शर्मा के गद्य की क्या विशेषता है। तो उनका गद्य जो है तर्क और तथ्यों से भरी साफ पारदर्शी होता है। चलिए, तो रामविलास शर्मा को किस दृष्टि को विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। तो उनको जो है ना वैज्ञानिक दृष्टि को जो है ना विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 16। तो ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है। तो प्रगतिवादी चेतना के आधार पर किसका मूल्यांकन हुआ है। तो वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक का जो है मूल्यांकन हुआ है प्रगतिवादी चेतना के आधार पर। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। तो रामविलास शर्मा की जो है कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नलिन मीनाचल शर्मा बिल्कुल नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो और नहीं, नाखून के बढ़ते उनके है। प्रेमचंद तो और भी नहीं है।
चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, रामविलास शर्मा को साहित्य अकेदमी पुरस्कार किस पुस्तक पर प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना पर उनको जो है साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी प्रमुख रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उनकी जो है हिंदी आलोचना यह जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या, विराम चिन्ह किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव नंबर 21। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 कह रहा है भारत की भाषा समस्या किसकी रचना है? तो यह हमारा जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसकी रचना? मार्क्सवाद आ गया, अंग्रेजी राज्य आ गया, यह हमारा जो है लिखे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी किसकी रचना? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बेझिझक मार देना है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव नंबर 24वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी प्रमुख रचना है? तो यह हमारा जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामविलास जी द्वारा रचित है? तो भाषा और समाज जो है उन्होंने, ये तो जो है प्रेमचंद द्वारा, ये सब अलग अलग है। यह हमारा भाषा और समाज डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रामविलास शर्मा को किस आलोचक का श्रेय जो है प्राप्त हुआ? तो उनको जो है कौन, कैसा आलोचक थे जो है, किस आलोचक का जो है उनको श्रेय प्राप्त हुआ था? तो उनको जो हुआ है प्रगतिवादी आलोचना करने का श्रेय प्राप्त है। चलिए अगला हमारा क्या है, तो रामविलास शर्मा ने किस विषय पर पारंपरिक दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित किया? तो वह कौन सा विषय था हमारा? तो उस विषय का नाम था भाषा विज्ञान। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी जो है कृति है? तो वह जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की कृति है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रामविलास शर्मा ने किन लेखकों की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर किया है? तो वाल्मीकि और कालिदास, इन दोनों को जो है प्रगतिवादी चेतना के आधार पर मूल्यांकन किया है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, बड़े भाई किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, रामविलास शर्मा को किसका गौरव प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा को जो है प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन का गौरव प्राप्त है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा, रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन निबंध क्या विकसित करने में सार्थक हस्तक्षेप करता है? तो परंपरा और आधुनिक की युगानुकूल नई समझ, यह जो है युग के अनुसार जो है नया नया समझ जो है विकसित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की सामाजिक विकास में क्या भूमिका है? तो साहित्य का जो सामाजिक विकास में भूमिका है क्रांतिकारी भूमिका है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? यह हमारा परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक है, उसी से जो है इसको लिया गया। यही जो किताब है हमारा परंपरा का मूल्यांकन, इसी से जो है लिया गया परंपरा का मूल्यांकन निबंध। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा, रामविलास शर्मा के अनुसार किस निबंध का उद्देश्य समाज साहित्य और परंपरा के संबंधों की मीमांसा करना है? तो कौन सा जो है हमारा जो है रामविलास शर्मा के अनुसार जो है कौन सा निबंध है जो उद्देश्य समाज साहित्य और परंपरा के जो है संबंधों का मीमांसा करना है? तो परंपरा का मूल्यांकन। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वह किस व्यवस्था में संभव है? तो वह हमारा जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो यह हमारा जो है डॉक्टर
रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो यह हमारा निबंध है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रगतिशील आलोचना का विकास किसके ज्ञान से होता है? तो यह हमारा जो है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। 41 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, साहित्य की धारा को कौन आगे जो है बढ़ाती है? तो वह जो है प्रगतिशील आलोचना जो है साहित्य की धारा को आगे बढ़ाती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा था? अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेखक के अनुसार साहित्य का संबंध किससे है? तो लेखक के अनुसार जो साहित्य का संबंध है वह हमारा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि परंपरा का सही मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। परंपरा का ज्ञान ही नहीं है तो मूल्यांकन कैसे करोगे उसका? चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन नामक जो है किताब है ऊपर जो है ये निबंध लिया गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, साहित्य किसका पर जो है प्रतिबिंब होता है? तो समाज का ही जो है प्रतिबिंब होता है साहित्य। साहित्य समाज के बारे में बताता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लेखक के अनुसार आलोचना का आधार क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार जो है आलोचना का आधार अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना, अफवाह तो नहीं, कल्पना करो नहीं, परंपरा का समुचित ज्ञान। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा, 47 नंबर ऑब्जेक्टिव, परंपरा का मूल्यांकन पाठ में मुख्य रूप से किस विषय की चर्चा जो है की गई है? तो किस विषय की चर्चा हुई है? तो साहित्य और परंपरा की चर्चा हुई। विज्ञान की चर्चा जो मुख्य रूप से नहीं हुई है, ना ही पर्यावरण ना ही कृषि। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला है 48 नंबर, साहित्य की परंपरा का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है नई रचनाओं के विकास के लिए जो है आवश्यक है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, लेखक किस वर्ग के हितों पर ध्यान देने की बात करते हैं? तो लेखक जो है हमारे वह जो है श्रमिक वर्ग के हितों पर जो है ध्यान देने की बात करते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, साहित्य का मूल्यांकन किस दृष्टि से होना चाहिए? तो साहित्य का जो मूल्यांकन है सामाजिक दृष्टि से होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का जो हर स्तर होता है वो हमारा क्या नहीं होता है? तो वह हमारा जो है वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 52, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। यह जो है पंक्ति किस पाठ का है? तो यह पंक्ति हमारा जो है परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? तो वह हमारा जो है भावनात्मक पक्ष है जो अपेक्षाकृत जो है ना स्थायी हो जाता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? यह जो है ना ये हमारा एग्जाम में जो है पूछा था जब हम मैट्रिक दिए थे ना, ये ऑब्जेक्टिव था कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है। बताइए जो है कौन सा पाठ से लिया गया? तो यह जो है पाठ का नाम था हमारा परंपरा का मूल्यांकन। ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारे समय का है, समझ रहे हो? हमको अभियो याद है कि जो है पूछा गया था, जो है मेरे समय में भी क्वेश्चन जो है उल्टा के देखोगे 2021 का, उसमें ही मिल जाएगा फर्स्ट सिटिंग में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, एथेंस किस महादेश में स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को किससे प्रभावित जो है मानता है? तो वह हमारा जो है किससे प्रभावित मानता है? तो वह मानता है आर्थिक संबंधों से प्रभावित। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेखक इतिहास को किसके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए। चलिए, प्रगतिशील साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो प्रगतिशील साहित्य का जो उद्देश्य है वो हमारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, परंपरा का ज्ञान किसे दिशा देता है? तो परंपरा का ज्ञान जो है आलोचना को दिशा देता है कि परंपरा का ज्ञान होना चाहिए तभी आप जो है आलोचना कर सकते हो। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन कौन लाना चाहता है? तो
तो वह जो है प्रगतिशील विचारक जो है समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं लेखक के अनुसार। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, साहित्य की धारा को समझने के लिए क्या आवश्यक है, तो साहित्य की जो धारा है उसको समझने के लिए आलोचना आवश्यक है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, लेखक किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं, तो वह जो है हमारे शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं लेखक। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है साहित्य और समाज का संबंध कैसा है, तो इसका जो है संबंध घनिष्ठ है। साहित्य और समाज का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ होता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, कि साहित्य का मूल्यांकन करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो जो है जनता का हित देखना चाहिए। लेखक का आयु जान के कौन सी करेंगे, गलत बात है। किताब का जो है कीमत, पुस्तक का कीमत जरूरी नहीं है, प्रकाशक का नामों नहीं जानना है, जनता का हित क्या है। कोई भी साहित्य का जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें देखेंगे जनता का हित कैसा है, तो उसको जो है ध्यान में रख के ही हम लोग जो है साहित्य का मूल्यांकन करेंगे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लेखक के अनुसार वर्ग विरोध किससे जुड़ा हुआ है, तो समाज से जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही भाषा से जुड़ा हुआ है, ना ही संस्कृति से, यह हमारा समाज से जुड़ा हुआ है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, परंपरा का अध्ययन किसे मजबूत बनाता है, तो परंपरा का अध्ययन जो है नई साहित्यिक चेतना को मजबूत बनाता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है 67 नंबर, लेखक के अनुसार साहित्य किसका जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो साहित्य राजा का गलत बात है, कवि का गलत बात है, केवल जो है अमीर का नहीं, जनता का ही जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है। साहित्य जो है जनता का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सकता है, केवल राजा का नहीं कर सकता। अब मान लो खाली राजा करेगा तो प्रजा के सुनेगा, ही बताओ तो। अब कवि का कर लेगा तो कवि को जो पढ़ने वाला पाठक है उसको कौन सुनेगा। तो ये जो है साहित्य जो हमारा है वो जो है जनता का जो है प्रतिनिधित्व भी करता है। चलिए तो अगला देखते हैं, अब जनता में कोई भी आ जाए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही मूल्यांकन करना आलोचना का जो है मुख्य उद्देश्य। निंदा बिल्कुल नहीं, पुरस्कार बिल्कुल नहीं, और मनोरंजन तो और नहीं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, लेखक किस प्रकार की आलोचना का समर्थन करते हैं, तो लेखक हमारा जो है प्रगतिशील आलोचना का समर्थन करते हैं। लेखक हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, वह जो है प्रगतिशील आलोचना का समर्थन करते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, परंपरा के बिना क्या अधूरा रह जाता है, तो परंपरा के अधूरा जो है साहित्य का जो है साहित्य की समझ, साहित्य की जो है समझ होता है परंपरा के बिना जो है अधूरा रह जाता है। साहित्य की क्या, तो समझ। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, साहित्य का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, तो केवल मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षा नहीं, केवल प्रसिद्धि नहीं, समाज के विकास के लिए जो है साहित्य का उपयोग होना चाहिए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लेखक के अनुसार साहित्य का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होना चाहिए, तो यह हमारा जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा नई साहित्यिक धारा के निर्माण में क्या सहायक है, तो परंपरा का ज्ञान जरूरी है। धन हो या ना हो, राजनीति हो या ना हो, विज्ञान हो, विज्ञापन हो या ना हो, लेकिन परंपरा का ज्ञान जरूरी है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि लेखक के अनुसार साहित्य में परिवर्तन किससे आता है, साहित्य में परिवर्तन नई सोच से आता है, कि नया नया जो हम चीजों को सोचेंगे तभी आएगा, भाग्य से नहीं आएगा। संयोग से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मौसम से तो और नहीं, आज बारिश पड़ रहा है तो हम कुछ साहित्य में लिख देंगे, कल जो मौसम जो है धूप गया तो कुछ लिख देंगे, नहीं, नया नया सोचेंगे तो उससे जो है हमारा क्या होगा, साहित्य में परिवर्तन आएगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव, अगला ऑब्जेक्टिव है शोषण मुक्त समाज की अवधारणा किस विचार से जो है जुड़ी हुई, रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं, समाजवादी जो है विचार से जो है जुड़ी हुई है, या समाजवादी विचार से नहीं जुड़ी हो, पूंजीवादी से तो और नहीं, यह हमारा जो है प्रगतिशील दृष्टि से जुड़ी हुई है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, साहित्य का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए, तो समाज जो है सामाजिक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। लेखक का प्रसिद्धि जान के कौन सी करोगे, पुस्तक का आकार उकार कौन सी, इसमें ज्ञान क्या है वो जानोगे ना, कि समाज की उपयोगिता क्या है, साहित्य का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें जो है समाज का जो है उपयोगिता भी देखेंगे हम लोग। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा लेखक के अनुसार आलोचना कैसी होनी चाहिए, तो लेखक जो है हमारा कह रहे हैं कि उनके अनुसार जो है आलोचना जो है कैसी होनी चाहिए, तो उनके अनुसार जो है आलोचना होनी चाहिए वैज्ञानिक आलोचना। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा,
साहित्य और इतिहास का संबंध कैसा है? तो साहित्य और इतिहास का संबंध गहरा है। क्या है हमारा? गहरा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? 79 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। चलो दिल थाम के बैठो, अभी जो है हम लोग 90 तक जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से जो है आराम से जो है बैठ जाओ, चाय बिस्कुट लेके। चाय बिस्कुट लेके काहे बैठोगे जी, कॉपी कलम लेके बैठो। चलिए दिया हमारा जो है 79 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि परंपरा की जानकारी किसके लिए आवश्यक है? केवल छात्रों के लिए नहीं, केवल शिक्षकों के लिए नहीं, जो है लेखकों के लिए नहीं, आलोचक और लेखक दोनों के लिए। लेखक किसे साहित्य का आधार मानते हैं? तो लेखक हमारा जो है समाज को जो है साहित्य का आधार मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि साहित्य किसकी चेतना को व्यक्त करता है? तो साहित्य राजा की चेतना को व्यक्त करता है। नहीं सर, जनता की चेतना को जो है साहित्य हमारा व्यक्त करता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 82। तो यह हमारा कहना चाह रहा है लेखक के अनुसार आलोचना का उद्देश्य क्या नहीं है? सही मूल्यांकन तो आलोचना का उद्देश्य है, तो ये नहीं होगा। परंपरा की समझ भी है। अंधानुकरण यानी एकदम अंधाधुन जो है विश्वास कर ले जा रहे हैं कि कुछ जान उन रहे हैं नहीं, लेकिन आलोचना जो है करीब जो है पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। तो यह हमारा अंधानुकरण जो है आलोचना का उद्देश्य नहीं होता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव? परंपरा का सही ज्ञान किसे विकसित करता है? तो परंपरा का जो सही ज्ञान होता है वो व्यापार बिल्कुल नहीं, राजनीति को दौरों नहीं, विज्ञान को दौरों नहीं, प्रगतिशील आलोचना को विकसित करता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है हमारा? परंपरा का मूल्यांकन में किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो साहित्यिक परंपरा पर, साहित्य की जो है परंपरा होती है उस पर जो है विशेष बल दिया जाता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव? अगला ऑब्जेक्टिव है लेखक के अनुसार नई रचना किससे प्रेरणा लेती है? तो नया नया रचना जो है ना परंपरा से जो है प्रेरणा लेती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है साहित्य को किसका दर्पण माना गया है? तो साहित्य को हमारा जो है समाज का दर्पण माना गया है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा 87 नंबर। देखो जो है करीब पहुंच रहे हैं 90 का, तो हम लोग जो है 87 पे पहुंच गए। लेखक के अनुसार आलोचना में क्या आवश्यक है? तो वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता जरूरी है, यानी जो है छोटा जो है इसको करेंगे जो है लेखक में आलोचना में के लिए जो है आवश्यक माना है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव? कि लेखक किस प्रकार की सोच का समर्थन करते हैं? तो लेखक रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं, प्रगतिशील सोच का समर्थन, अंधविश्वासी तो और नहीं, संकीर्ण यानी छोटका सोच तो और नहीं, यह करते हैं हमारा प्रगतिशील सोच। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 89 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, परंपरा के ज्ञान से क्या संभव है? तो धन अर्जित करना संभव बिल्कुल नहीं, नौकरी नहीं, नई साहित्य धारा का निर्माण करेंगे परंपरा के ज्ञान से। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 90 पे पहुंच गए हम लोग। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसे समृद्ध जो है करता है? तो साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान होता है वह हमारा जो समृद्ध करता है आलोचना को। आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है इस पार्ट का हमारा लेते हैं। लेखक के अनुसार साहित्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो समाज का विकास है। तो यह हमारा इस चैप्टर का जो है पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था? टोटल सर जी हमारा जो है 90 ऑब्जेक्टिव था। 90 ऑब्जेक्टिव को जो है पूरी तरीके से करना है, और जो है हिंदी को जो है ऐसा नहीं सेकेंडरी मान के नहीं चलना है। हमको ऐसा जो है बार बार फील होता है कि तुम लोग जो है हिंदी को क्या किए सेकेंडरी मान लियो हो, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी किसको दे दियो? तो मैथ को दे दियो, थोड़ा बहुत जो है किसी और विषय को दिया नहीं। सबको जो है बराबर बराबर जो है पढ़ना है। मैथ को जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। मैथ को क्या करना है? तो ज्यादा से ज्यादा सर जी रिवीजन करेंगे मैथ को। ठीक, क्वेश्चन बैंक लगा के देखो, जो चैप्टर पढ़ लियो उसका जो है क्वेश्चन लगा के देखो क्वेश्चन बैंक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर जितना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए टोटल आज जो है 7वां चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। 91 ऑब्जेक्टिव है, तो इसको भी क्या करना है? तो इसको भी जो है अच्छे से याद करना है और इसका नोट्स बना के याद करो, बेहतर रहेगा। ठीक, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, या जो है वीडियो को 102 बार जो है देख लो, ताकि जो है बढ़िया से दिमाग में बैठ जाए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जो है जरूर पूछो। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, और मन लगा के पढ़ो। ठीक है, क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरीके से, एक बात बताए तुम लोगों को यूनिक बात, कि जो हम जो है ना वियोजन अभिक्रिया का जो है ना ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का जो है अथी बना के रखे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उसमें हुआ क्या कि पूरा चल गया। अब अंतिम है हमारा, उसमें पता नहीं कौन सा जो है गाना जो है पड़ोसी में बिहा हुआ था बज गया, कॉपीराइट मार दिया।
इस चक्कर में हमारा जो है वियोजन अभिक्रिया लसक गया है। तो वियोजन अभिक्रिया को जो है कल पूरा करके जो है अपलोड करेंगे। तो इसीलिए जो है आज जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरीके से कर लो, तो जो है अगला वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब हम समझ गए जो है ब्याह शादी रहेगा तो एकदम जो है बाजा उजा जो है बंद हो जाएगा तब करेंगे। पूरा वीडियो हमको डिलीट करना पड़ा, नहीं तो पता चले चल गया वो। चलिए तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत।